आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है। हमें इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स किस तरह का रूट्स है हमें निकालना है। नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर यहां पर इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स रियल रूट्स है, उस केस में हमें उन रूट्स को निकालना है। चलिए यहां पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस तरह का रूट्स होता है ये कैसे पता चलेगा। तो हम लोग यहां पर पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट किस तरह का रूट्स होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स 3 तरह का रूट्स हो सकता है। एक तो हो गया आपका रियल एंड अनइक्वल, दूसरा हो गया आपका रियल एंड इक्वल और तीसरा हो गया आपका इमेजिनरी। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट रियल एंड अनइक्वल है या रियल एंड इक्वल है या इमेजिनरी है, ये कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व हम लोगों ने किया था और ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट किस तरह का रूट्स है ये टोटल डिपेंड करता है आपका b² - 4ac के वैल्यू के ऊपर। ये टोटल डिपेंड करता है b² - 4ac इस एक्सप्रेशन का वैल्यू के ऊपर। और इस b² - 4ac को कहा जाता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac को कहा जाता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस तरह का रूट्स है, ये रूट्स रियल और अनइक्वल है, ये रूट्स रियल एंड इक्वल है और ये रूट्स इमेजिनरी है। ये टोटल डिपेंड करता है आपका b² - 4ac का वैल्यू के ऊपर। तो यहां पर देखिए b² - 4ac का वैल्यू 3 तरह का वैल्यू हो सकता है। तो b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या फिर b² - 4ac का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर देखिए b² - 4ac का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में जो दो रूट्स है वो दो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो दो रूट्स है उन दो रूट्स यहां पर रियल एंड अनइक्वल होगा। अब यहां पर सेकंड केस में आइए। सेकंड केस में अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 है तो उस केस में दो रूट्स है वो दो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल कब होता है, रियल और इक्वल तब होता है जब b² - 4ac का वैल्यू 0 है। अब थर्ड केस में आइए। थर्ड केस में अगर b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है मतलब अगर b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो उस केस में देखिए उस केस में रूट ओवर ऑफ निगेटिव हो जाएगा। और रूट ओवर ऑफ निगेटिव हम लोगों को पता है रूट ओवर ऑफ निगेटिव इज इमेजिनरी। तो उस केस में जो दो रूट्स है वो दो रूट्स इमेजिनरी हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ये जानकारी ले लिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड इक्वल होता है b² - 4ac का वैल्यू अगर 0 हो, रियल और अनइक्वल होता है b² - 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो और इमेजिनरी होता है अगर b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव हो। चलिए इस कंसेप्ट को यूज करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 3 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंडर में जो 2 क्वेश्चन है उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर हमें पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स किस तरह का रूट्स है ये निकालते हैं। अगर रूट्स रियल हो उस केस में हम लोग यहां पर इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। तो चलिए रोमान 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमान 1 में यहां पर दिया गया है, देखिए 2x² - 3x + 5 = 0 है यार। तो यहां पर देखिए a का वैल्यू कितना है, देखिए यहां पर a का वैल्यू है आपका 2, b का वैल्यू है आपका -3 और c का वैल्यू है आपका 5। तो पहले ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पहले ही यहां पर हम लोग b² - 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हम लोग यहां पर चेक करेंगे। तो b² - 4ac का वैल्यू चेक करेंगे। सो b² b का वैल्यू है क्या कितना, देखिए यहां पर b का वैल्यू है आपका -3, सो -3² देन -4 × a मतलब 2 और c मतलब यहां पर 5। तो दिस इज इक्वल टू -3² मतलब -3 को हमें 2 बार गुना करना है। तो यहां पर देखिए -3 को जब हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 × 3 ये हो जाएगा आपका 9। देन यहां पर देखिए 5 × 2 10, 4 × 10 तो ये हो गया आपका 40। अब 9 - 40 करेंगे तो ये आ गया आपका -31। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा अगर b² - 4ac का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो उस केस में उस इक्वेशन का जो दो रूट्स है वो दो रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, since b² - 4ac is less than 0, therefore the roots of the equation are imaginary। therefore the roots of the equation are imaginary। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में यहां पर दिया गया है, देखिए रोमान 2 हम लोग यहां पर पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पर लिख लेंगे 3x² - 4√3 और यहां पर जो x है ये रूट के बाहर है, ठीक है, ये जो x है ये रूट के बाहर है। तो 4√3 × x + 4 = 0। तो पहले ही हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हेयर देके यहां पर a लिख लेंगे। a का वैल्यू कितना है, देखिए 3, b का वैल्यू कितना है -4√3 और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है आपका 4। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग यहां पर b² - 4ac को चेक करेंगे। इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है, क्या होता है हम लोग चेक करेंगे। तो b² - 4ac इक्वल टू b का वैल्यू कितना है, देखिए -4√3। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया -4√3² देन -4 × a मतलब यहां पर 3 और c का वैल्यू है 4 तो 4 × 3 × 4 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर देखिए -4√3² तो मतलब -4√3 को हमें 2 टाइम्स यहां पर मल्टीप्लाई करना है, -4√3 × -4√3। अब यहां पर जब हम लोग यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, 4 × 4 16 हो गया, 4 × 4 16 हो गया और √3 × √3 ये हो गया आपका √3²। स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 3। सो 4√3² करने के बाद हम लोगों को यहां पर मिला है 16 × 3 माइनस यहां पर देखिए 4 × 3 12 और 4 × 12 ये आ गया आपका 48। दिस इज इक्वल टू 16 × 3 ये हो गया आपका 48 -48 = 0। अब यहां पर b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया। तो हम लोगों ने देखा था अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में उन दो रूट्स क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे since b² - 4ac = 0, therefore the roots are real and equal। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है अगर वो दो रूट्स रियल हो तो उस केस में हमें उन दोनों रूट्स को भी निकालना है। तो अभी हम लोगों को ये मिला है रोमान 2 में जो दो रूट्स है वो दो रूट्स क्या है, रियल है। तो इस केस में हमें इस इक्वेशन का वो दो रूट्स को निकाल के देना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे यहां पर दो रूट्स को सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। देयरफॉर x इक्वल हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला था, x = -b ± √2
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। तो यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है -4√3, तो यहां पर माइनस, ये तो फॉर्मूला का माइनस है, और बी का वैल्यू है आपका -4√3 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 0, तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर आ गया आपका 4√3, और प्लस माइनस यहां पर देखिए रूट ओवर ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 0, तो अल्टीमेटली यहां पर हो गया आपका 0 डिवाइडेड बाई 6। अब यहां पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका 3। फाइनली देखिए ऊपर में हो गया आपका 2√3, और नीचे देखिए इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3 मिलकर होता है आपका 3। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, 3 को रिप्लेस करके लिख लिया √3 इंटू √3। अब यहां पर देखिए √3 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपका 2/√3। तो फाइनली x का वैल्यू आ गया आपका 2/√3। और देखिए ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस इसका रूट्स 2 रूट्स होगा, इसका 2 रूट्स होगा, तो यहां पर एक ही मिला है, तो दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट ही आपका 2/√3 है। तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स क्या क्या है, एक तो है आपका 2/√3 और दूसरा भी यहां पर आपका 2/√3 है। तो फाइनली यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर 2/√3, 2/√3। तो ये हो गया आपका रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और ये याद रखिए अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोमान 3 में यहां पर दिया गया है, देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर दिया गया है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। तो पहले ही हम लोग क्या करेंगे, पहले ही हम लोग यहां पर b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करेंगे। तो b का वैल्यू कितना है, देखिए -6, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -6 होल स्क्वायर, देन -4 इंटू ए कितना है, देखिए 2 इंटू सी कितना है, देखिए 3। तो दिस इज इक्वल टू -6 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए -6 होल स्क्वायर मतलब -6 इंटू -6 करना है, तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 36, देन -4 इंटू 2 8, 3 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 24। अब 36 माइनस 24, तो 36 माइनस 24 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो यहां पर b² माइनस 4ac का वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, तो अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है तो उस केस में रूट्स क्या होता है, उस केस में रूट्स होता है आपका रियल एंड अनइक्वल। तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, so the roots of the equation are real and unequal. So the roots of the equation are real and unequal. क्योंकि ये दो रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, तो अभी हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों यहां पर निकाल के देना पड़ेगा। तो चलिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। दिस इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, देखिए -6, तो -6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b², बी का वैल्यू है आपका -6, तो -6 होल स्क्वायर। देन यहां पर हम लोग लिखेंगे -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, देखिए 2 इंटू सी का वैल्यू है आपका 3 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। और इसका वैल्यू आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोगों को मिला है 12, तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं।
दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए का वैल्यू यहां पर आप लोग लिख लीजिए, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है देखिए 2, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं 2 इंटू 2। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो गया आपका 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, तो यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है, हम लोगों ने यहां पर सिंप्लीफाई किया था 12, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। मैं यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर न्यूमरेटर में देखिए 6 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं देखिए 3 इंटू 4 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 4। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, तो यहां पर देखिए 4 का रूट कितना हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा आपका 2, तो 2 यहां पर बाहर आ गया, इंटू में रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहां पर हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं, तो हर एक टर्म को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस, यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो फाइनली यहां पर देखिए 2 रूट से, एक तो है आपका 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा है आपका 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन करेंगे, देयरफॉर the roots are 3 plus root 3 by 2 and 3 minus root 3 by 2। तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स इक्वल होने के लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें ये निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग रोमान 1 को सॉल्व करेंगे। तो रोमान 1 में यहां पर दिया गया है देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए हेयर a का वैल्यू कितना है, हेयर a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। अब हम लोगों को पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल इफ, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट द रूट्स of the given quadratic equation are real if b² minus 4ac is equal to 0। This implies अब यहां पर b का वैल्यू कितना है देखिए, b का वैल्यू है आपका k, तो ये हो जाएगा आपका k² माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 2 इंटू सी का वैल्यू है आपका 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज k² इज माइनस 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 8, तो ये हो गया आपका 24 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k² इज इक्वल टू 24 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 24। सो दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24। तो दिस इंप्लाइज प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 24। अब यहां पर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिए, 24 को हम लोग लिख सकते हैं देखिए 4 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहां पर 4 का रूट हो जाएगा आपका 2 और 6 यहां पर रूट के अंदर ही रहेगा। दैट मीन्स के का वैल्यू फाइनली आ गया आपका 2√6 एंड दूसरा है आपका माइनस 2√6। तो ये हो गया आपका रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में यहां पर दिया गया है देखिए kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो हम लोग यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे देखिए kx इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका kx², देन माइनस 2 इंटू kx, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू कितना है देखिए k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6। यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इफ द रूट्स ऑफ द
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इफ यहां पर हम लोग कंडीशन को लिख लेंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर बी का वैल्यू कितना है देखिए -2k, सो दिस इंप्लाइज -2k होल स्क्वायर, देन -4 इंटू 1 मतलब k और इंटू c का वैल्यू यहां पर 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर देखिए -2k होल स्क्वायर, तो -2k होल स्क्वायर मतलब 2k को हम लोग यहां पर -2k को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो -2k इंटू में -2k, तो यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 4 और k इंटू k स्क्वायर, तो यहां पर आ गया आपका 4 का स्क्वायर, माइनस यहां पर देखिए 4 इंटू k इंटू 6, तो ये हो गया आपका 24k इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब यहां पर इस पूरा इक्वेशन में देखिए 4 कॉमन है और k कॉमन है, तो 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन लेने के बाद यहां पर रिमेनिंग रह रहा है आपका k, माइनस यहां पर 4k कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू 0/4, तो फाइनली यहां से k का वैल्यू आ गया आपका 0, और यहां से देखिए k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। दैट मींस इस केस में k का वैल्यू अगर 0 हो तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल रूट्स होगा, अगर k का वैल्यू 6 हो तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल रूट्स होगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।